क्या नाम हुआ आपका? आकाश कुमार। आपकी जो शिक्षा हुई है जी जैसे प्राइमरी प्राथमिक जिसको बोलते हैं 5वीं क्लास की, जी। कहाँ से हुई है? मेरी प्राथमिक शिक्षा आवासीय सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल से हुई है, जिसके प्राचार्य ओम प्रकाश सर है। चलिए, उसके बाद में 8वीं क्लास आपने कहाँ से किया? हम 9वीं क्लास आवासीय सरस्वती विद्या निकेतन तक किए। 8वीं क्लास आपने कहाँ से किया? आवासीय सरस्वती विद्या निकेतन से। 9th में आपने कहाँ एडमिशन कराया? 9th में हम TRMP हाई स्कूल से एडमिशन कराए। अभी जो परीक्षा हुई है, मैट्रिक की परीक्षा जो हुई है, उसमें पूरे प्रखंड क्षेत्र में जो आ रहा है आंकड़ा 470 नंबर आपने प्राप्त किया है, जो पूरे प्रखंड क्षेत्र में गौरवान्वित करने का काम आपने किया है। तो मैं यह जानना चाहूँगा कि इसका श्रेय किसको जाता है? हम इसका श्रेय अपने माता पिता को और साथ में गुरुजनों को देना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने गुरुजनों की मदद से ही इतनी अच्छी शिक्षा पाए और इस शिक्षा के कारण ही हम उतना अंक प्राप्त कर पाए। देखिए, दूसरी बात एक चीज़ और आ रहा है कि जैसा कि जो ही बच्चे अधिक अंक प्राप्त करते हैं, इंस्टीट्यूट या शिक्षकों में एक होड़ सी लग जाती है कि अमुक छात्र मेरे यहाँ का है। तो हम थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहेंगे इसमें कि एक्चुअली आपने 10th क्लास की तैयारी कहाँ कहाँ से किया, किस किस इंस्टीट्यूट से किया, और उसमें मुख्य जो शिक्षक हैं कौन हैं? हम 10th क्लास की तैयारी पवन सर, अभिमन्यु सर और चंदन सर के पास से की है। पवन सर के पास से आपने क्या तैयारी किया? पवन सर के पास से हमने मैथ और साइंस का अध्ययन किया। अच्छा, दूसरा आपने बताया अभिमन्यु सर जो है, यहाँ से आपने क्या किया? हम अभिमन्यु सर के पास आर्ट्स का तैयारी किया। आर्ट्स बोलने से कौन कौन सा सब्जेक्ट पूरा बताइए। आर्ट्स में सोशल साइंस और हिंदी का अध्ययन किए, और चंदन सर के पास हमको लगा कि संस्कृत हम थोड़ा ज़्यादा जानेंगे तो अच्छा रहेगा, इसलिए संस्कृत का वहाँ पे बैच पकड़ लिए, और साथ में वहाँ पे हिंदी का भी थोड़ा थोड़ा क्लास करते थे कभी कभी। मतलब आपने हिंदी का क्लास 2 जगह किया। जी। हिंदी में कितने नंबर लाए हैं आप? हिंदी में देखना पड़ेगा सर। चलिए, कोई बात नहीं है। अच्छा, जैसा कि अधिक अंक आने पर एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अपने घर पे कितने घंटे तैयारी की, कितने घंटे पढ़ा आपने, उसमें माता पिता का क्या योगदान रहा, ये बताइए। वैसे तो हम घर पे मैक्सिमम शुरू में 6 से 7 घंटे पढ़ते थे, लेकिन एग्ज़ाम नज़दीक आया तो 10 या 11 या 12 घंटे मतलब पढ़ाई करने लगे। इसमें मेरे माता पिता का योगदान बहुत ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि मेरे माता पिता पढ़ाई के वक्त कोई भी कार्य करने के लिए नहीं करते थे, और कार्य स्वयं करके हमें पढ़ाई के लिए टाइम बचा पाते थे। अच्छा, कोरोना काल में जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि आपका 24 मार्च के बाद सभी विद्यालय और कोचिंग संस्थान, ट्यूशन सभी बंद थे, तो ऐसी स्थिति में आपने पढ़ाई कैसे किया इंस्टीट्यूट से? ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम हम अपने दोस्तों के साथ ग्रुपिंग चालू किए, और ग्रुपिंग के बाद मेरे बड़े भैया इंजीनियर कृष्णा कुमार भी घर पे आए हुए थे। तो लॉकडाउन के समय इंजीनियर कृष्णा कुमार मेरे भैया है, जो घर पे ही मैथ और साइंस का विस्तार से अध्ययन कराया, और हम उसमें सफलतापूर्वक मार्क्स प्राप्त किए। चलिए, अब मेरे मन में एक कन्फ्यूजन सी स्थिति उत्पन्न हो गई है। अभी आपने बताया कि जैसे कुछ कोचिंग संस्थानों का आपने नाम लिया, पवन सर या जो भी हो, अभिमन्यु सर जो भी हो। दूसरी तरफ एक बात आ रही है कि आपके भैया ने जो है आपको पढ़ाया लॉकडाउन में, चूँकि लॉकडाउन में लगभग सारी इंस्टीट्यूट वगैरह बंद थी। तो ऐसे स्थिति में जैसे मैं बताया कि 24 मार्च से लेकर के और अभी 8 फरवरी तक, क्योंकि फर्स्ट टाइम लॉकडाउन के बाद में 8 फरवरी से ही विद्यालय जो है या फिर कोचिंग संस्थानें जो है शुरू हुई है, तो 1 साल का गैपिंग आपने कैसे मेंटेन किया? और 8 एग्ज़ाम कब थी आपकी? कैसे? परीक्षा आपकी कब हुई? परीक्षा फरवरी में स्टार्ट हुई, 17 फरवरी से। चलिए, तो 8 फरवरी से 17 फरवरी तक का जो समय है उसमें ही आपने कोचिंग पकड़ा? जी। तो इन 8 से 17 फरवरी कितने दिन होते हैं? 9 दिन में आपने क्या पढ़ा? 9 दिन में मतलब सर जी ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, और सर जी का नोट्स भी हमारे पास उपलब्ध था, जिसका अध्ययन हम करते रहे लॉकडाउन में। और 9 दिन में सर जी के पास आए, सर जी मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए,
और हम पहले से भी अपना से रीडिंग किताब किए थे, जिससे हम मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा सूटेबल हो गए थे और हम क्वेश्चन को समझने लायक मतलब माइंड सेटअप हो गया था। और 8-9 दिन में सर जी भी कुछ बताया, इससे हम इतना अच्छा मार्क्स प्राप्त कर पाए। चलिए बहुत बढ़िया। हम एक चीज़ और चाहेंगे आपसे, जैसे आपने बताया ऑनलाइन क्लास की बात आपने कही, तो हम आपसे जो आपके जूनियर जो स्टूडेंट्स हैं जो 9th क्लास में हैं या इस साल 10th में आ गए हैं या 8th क्लास में हैं 9th 10th में जाएंगे, तो उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे? सबसे पहले हम थोड़ा सा चाहेंगे ऑनलाइन क्लासेज और ऑफलाइन क्लासेज को थोड़ा सा जो है क्लियर करना। आपके लिए बेहतर कौन सा रहा, ऑनलाइन क्लासेज या ऑफलाइन क्लासेज? हम तो यही मानते हैं कि ऑफलाइन क्लासेज ही बेहतर होता है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेज में बच्चे का मतलब बच्चे सर के सामने रहते हैं और सर का जिम्मेदारी भी होता है, और कुछ भी मतलब गलती होने पर सर उसे समझा पाते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लास में बच्चे बहुत ऐसे देखते हैं कि मतलब आलस करते हैं और कभी कल क्लास में नहीं करते, टाइम निकाल भी नहीं पाते और घूमने में टाइम वेस्ट करते हैं और ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाते। इसलिए हम मानते हैं कि ऑफलाइन क्लास ही बढ़िया है। अच्छा, अपने जूनियर छात्रों को, भाइयों को, बहनों को क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं अपने जूनियर को यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो भी मन लगा कर पढ़े, और हमें आशा है कि हमारा जो प्राप्तांक है 470 उसका भी रिकॉर्ड तोड़कर कोई वो इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करें। अच्छा, सर्वाधिक अंक आपने किस विषय में प्राप्त किया है? हमने सर्वाधिक अंक मैथ में प्राप्त किया है, 97 नंबर आया है। चलिए, हम भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और आगे आपकी क्या इच्छा है? जैसे आपने 10th तो कर लिया, इंटर में क्या रखना है आपको? आगे जो एम है आपका क्या है? हम अभी इंटर मैथ से लेंगे और आगे IIT करेंगे। IIT, चलिए बढ़िया, अच्छी बात है। मतलब आगे आपको IIT करने की इच्छा है जी। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? क्यों चाहते हैं IIT करना? कि मतलब बचपन से ही भैया से और अन्य लोगों से भी सुनते आए हैं कि IIT बढ़िया है और इससे मुझे खोज करने का मौका मिलेगा और हम इस देश के लिए कुछ नया खोज पाएंगे और इसका सुचारू रूप से भारत में प्रचलन करा पाएंगे। चलिए, एक बार थोड़ा सा पूरा परिचय अपना बता दीजिए, जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको थोड़ा पूरा परिचय बताइए अपना। मेरा नाम आकाश कुमार है, मेरे पिता का नाम नरेश है, मेरा घर बालापुरा है। मैं TRMP हाई स्कूल से 2021 का एग्ज़ाम दिया हूँ, जिसमें मेरा कुल प्राप्तांक 470 है। मुझे बिहार बोर्ड से इंटरव्यू के लिए भी बुलाया गया था, लेकिन इंटरव्यू में संतुष्टि नहीं होने के कारण मैं बिहार टॉपर की श्रेणी में नहीं आ पाया। लेकिन फिर भी मैं अभी फ़िलहाल ज़िले में दूसरे स्थान पर हूँ। मैं इसका श्रेय पवन सर, अभिमन्यु सर और चंदन सर को देना चाहता हूँ, क्योंकि हम इस सर के पढ़ाई से संतुष्टि है और इतना अच्छा मार्क्स प्राप्त कर पाएँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।